हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है डायूरेटिक्स। बहुत आसान और बहुत छोटा सा एक चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तकरीबन हर बार यहाँ से पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायूरेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन बार बार पूछा जाता है, छोटा सा डेफिनेशन है। तो डायूरेटिक्स आप नॉर्मली ऐसे समझें कि डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो आदमी को बार बार पेशाब करवाती हैं, तो इस तरीके से ब्लड के वॉल्यूम को कम कर देती हैं। समझ रहे हैं? तो दो काम कर रही हैं ये दवाएं। एक क्या कर रही हैं, ये पेशाब के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, यानी आदमी बार बार जाता है टॉयलेट सुबह में, इसलिए दवा ये जो होती है सुबह में दी जाती हैं कि दवा खाने के बाद आदमी को बार बार पेशाब लगता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है। तो इस तरीके से ये दवाएं क्या करती हैं, आदमी के ब्लड के वॉल्यूम को कम कर देती हैं, बल्कि समझिए कि बॉडी के ही वॉल्यूम को, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है उसको कम कर देती हैं। आदमी सूख जाता है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं। और क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे एडिमा वगैरह है, कहीं पे फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, कहीं फ्लूइड जमा हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं एब्डोमेन में हो गया, तो उस कंडीशन में भी दवाएं दी जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर है उसमें भी दवाएं दी जाती हैं। ऐसे ही शुगर के पेशेंट को भी ये दवाएं दी जाती हैं। ऐसी पॉइजनिंग वगैरह हो गया उस कंडीशन में भी ये दवाएं दी जाती हैं। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए तो दी जा रही हैं, लेकिन करती क्या है, ये यूरिनेशन को बढ़ा देती हैं और ब्लड के वॉल्यूम को या बॉडी के फ्लूइड के वॉल्यूम को कम कर देती हैं। और ये दवाएं काम कहाँ पे करती हैं, तो किडनी पे करती हैं। कहाँ पे काम करती हैं, किडनी पे करती हैं। और क्या करती है, वाटर लॉस करवाती हैं, ठीक है ना। तो ये किडनी पे काम करती हैं, तो इंक्रीज द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर को क्या निकलवाती हैं बॉडी से ज़्यादा। और कुछ स्मॉलर आयंस, कुछ आयंस को भी निकलवाती हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया और बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, HCO3 माइनस। तो ये इनको क्या है, निकलवाती हैं बॉडी से ये दवाएं। इनकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए, बहुत आसान है। तो सबसे पहला क्या है, थायाजाइड है। दूसरा है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तीसरा है लूप डायूरेटिक। चौथा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। पांचवा है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। और छठा है जेंथिन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे डेरिवेटिव्स डाल देंगे तो भी ठीक है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। तो थायाजाइड्स के एग्जाम्पल हैं क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथालिडोन, ठीक है ना। क्लोरथायाजाइड एक जरूर याद कर लीजिए, नहीं तो ये कम से कम याद कर लीजिए। और हाइपरटेंशन वाले में भी आपको मैंने ये याद करवाया था, तो तीन तो आपको वहीं से याद हो गए, तीन ही और याद करने हैं इसमें, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में क्या है, स्पाइरोनोलेक्टोन और अमीलोराइड। उसके बाद है लूप डायूरेटिक, इसके एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरेसिमाइड और ब्यूमेटानाइड, ठीक है ना। और क्या है, ओस्मोटिक डायूरेटिक्स में आपका हो जाएगा आइसोसोर्बाइड, ये भी आपको याद है, आपने एंजाइना में पढ़ा था आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो यहाँ से डाइनाइट्रेट हटा दीजिए, बस आइसोसोर्बाइड और मैनिटोल। और पांचवा है आपका कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसीटाजोलामाइड और क्या है, मेथाजोलामाइड, ठीक है। और छठा क्या है, जेंथिन डेरिवेटिव्स। तो इसमें एक एग्जांपल याद कर लीजिए, थियोफाइलिन। और कई सारे आते हैं, क्या है थियोफाइलिन, कई जगहों पे इसका अलग अलग यूज है। जो एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं पढ़ने के लिए वो 8 हैं। उसमें से एक का स्ट्रक्चर आपको देखना है जिसपे स्टार मार्क लगा हुआ है, ठीक है। आपके सिलेबस में स्टार के जहाँ पे भी स्टार इस तरीके से लगा हुआ है, समझ लीजिए कि उसका एक स्ट्रक्चर आपको देखना है और केमिकल नेम भी। तो आपके सिलेबस में जो याद करना आपको वो ये है, सीटाजोलामाइड वो भी ऊपर आ गया है, फ्यूरेसिमाइड वो भी आ गया है, ब्यूमेटानाइड ये भी आ गया है, क्लोरथालिडोन ये भी आ गया है, और क्या है, बेंजथायाजाइड है, और क्या है, मेटोलाजोन हो गया, और क्या है, जीपामाइड और स्पाइरोनोलेक्टोन। इसमें से जो आपको इसमें नहीं मिल रहा है, समझ लीजिए कि वो क्या है, मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक उसकी क्लासिफिकेशन नहीं होती है, बल्कि अलग अलग तरीके की दवाओं को कुछ इसमें किए कुछ इधर किए, तो उनको वो भी क्या है, डायूरेटिक के तौर पे काम करती है, तो उन सबको एक जगह लिख दिया जाता है, उसको बोलते हैं मिसलेनियस। यानी ऐसा नहीं है कि वो थायाजाइड वाली है, अगर थायाजाइड वाली होती उसमें डाल देते। तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो अलग अलग कैटेगरी की हैं, लेकिन वो इसमें भी काम करती हैं, तो उसको डाल देते हैं मिसलेनियस में, ठीक है ना। तो जैसे कि जीपामाइड हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी, मिसलेनियस में आ जाएंगी आपकी।
अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आपने नेफ्रॉन के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एचएपी में पढ़ाऊंगा आपको, किडनी वाले चैप्टर में। नेफ्रॉन में आप 4 चीज़ों को ध्यान रखिए खास तौर से। मैं एक सिंपल सा वैसे ही रफली एक नेफ्रॉन बना रहा हूँ, समझ लीजिए। इस वाले पार्ट को बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ, या लूप हेनली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका ये होता है डीसीटी। क्या है? डीसीटी, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये 3 आपको याद रखना है बस, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है? ग्लोमेरुलर है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आती हैं आपकी, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स यहाँ इस एरिया में होती हैं वो क्या होती हैं? कुछ ज़्यादा हाईली परमिएबल होती हैं। यानी बहुत परमिएबल का मतलब ये होता है कि जो कुछ चीज़ों को छन के निकल जाने दे, कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जाने दे, ठीक है। तो यहाँ की जो मतलब क्या कहते हैं कैपिलरीज होती हैं वो हाईली परमिएबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को छन के निकलने देती हैं बाहर। यहाँ पे क्या होगा? आपका सोडियम निकल जाता है, क्लोराइड निकल जाता है, कुछ क्या होता है पोटेशियम निकल जाता है, समझ रहे हो, और भी चीज़ें होती हैं निकल जाती हैं बाहर, वाटर निकल जाता है। फिर अब क्या होता है, यहाँ छलने के बाद कुछ चीज़ें फिर वापस से क्या होती है? रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या होती हैं? रीएब्जॉर्ब होती हैं, यानी वापस से फिर नेफ्रॉन के अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पे जो आपका नेफ्रॉन होता है, इधर से क्या होता है, ये आपके ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। उसका पूरा सिस्टम आपको किडनी वाले में पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से मतलब वो क्या कहते हैं आपका उसमें आर्टरीज से भी जुड़ा रहता है और किस तरीके से आपके वेन से भी जुड़ा रहता है। वो अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना, वरना सारा क्या कहते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपका छन के आती हैं बाहर निकल के, वापस से क्या होती है इसमें चले जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए वाटर है, वापस से चला जा रहा है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं वापस से चले जाते हैं, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए विटामिन हैं वापस चले जा रहे हैं, हॉर्मोन्स हैं वापस चले जा रहे हैं, दवाएं हैं वापस चली जा रही हैं। कुछ चीज़ें कौन डिसाइड करता है? किडनी डिसाइड करती है कि किसको जाने देना है अंदर और किसको नहीं जाने देना है। अब कुछ दवाएं ऐसी हम लोग जो डाययूरेटिक जो दवाएं खाते हैं तो वो किडनी के जो मतलब नॉर्मल फंक्शन है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किडनी चाह रही है कि हम इसको एब्जॉर्ब करें, लेकिन वो जो दवा हमने खाई है, मान लीजिए थायराइड खा लिया हमने, अब वो क्या कर रहे हैं? इसको रोक दे रहे हैं, भाई नहीं, तुमको अंदर अब रीएब्जॉर्ब नहीं होना है। अब वाटर यहाँ पे आया था, यहाँ से अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन हमने क्या है लूप ऑफ हेनली वाली क्या लूप डाययूरेटिक खा रखी है, यहाँ से अंदर ही नहीं घुसने दे रहे इसको, कह रहे नहीं नहीं इधर से तुम जाओ वापस से। कहाँ पे? अब वो किडनी का सिस्टम होता है, वहाँ से वो क्या है निकलते हुए बाहर आ जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। जब इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है, जब यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, फिर यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं चीज़ें हैं, ठीक है ना, यूरिया है या क्या कहते हैं आपका अमोनिया है, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ जाते हैं? आपके क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यानी पेशाब की जो थैली होती है, मूत्र का जो थैला होता है, उसके अंदर वो क्या सारी चीज़ें क्या होती हैं? चली जाती हैं। तो अब यहाँ से क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ, चीज़ें यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, बहुत सारी इधर से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये क्या है? नेफ्रॉन रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो ये क्या कहता है आपका जो थायाजाइड है, ये जो थायाजाइड है वो कहाँ पे काम करता है? वो काम करता है आपके डीसीटी पे, पीसीटी नहीं है, ये क्या है? डीसीटी है, ठीक है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे काम करती है ये दवाएं थायाजाइड्स आपकी, जैसे कि क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, और क्या करती हैं? यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। इधर जा रहा है, वापस जाओ, कहाँ जाओ आप? क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाओ, यहाँ पे मतलब किडनी के अंदर जमा होती है, फिर वहाँ से वो उधर चली जाती हैं, ठीक है ना। तो जो क्या कहते हैं आपका थायाजाइड है वो इस पे काम करता है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं वो भी यहीं पे काम करती हैं, ठीक है ना, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स वो भी यहीं पे काम करती है डीसीटी पे। और आपका जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो कहाँ पे काम करती है? यहाँ पे काम करती हैं, और यहाँ के रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। कोई जा रहा है रीएब्जॉर्ब होने का, वापस जाओ, नहीं रीएब्जॉर्ब नहीं होना, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलो, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से जब रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है? वो बाहर निकलते हैं, तो इस तरीके से वाटर का लॉस होता है और कुछ आयंस जो है उनका लॉस होता है, और बॉडी फ्लूइड क्या होती हैं? कम हो जाती हैं, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ये जो पूरा पेज दिख रहा है ना आपको, इसमें जो मैंने आपको बताया है वही सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और इसमें जो लिखा हुआ है छूट रहा था, जैसे कि वाटर ना आसानी से खुद से क्या है रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। वाटर खुद से आसानी से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यानी नेफ्रॉन के अंदर वापस नहीं जा पाता है। लेकिन अगर वहाँ पे सोडियम हो तो उसके साथ मिलके बहुत आसानी से जाता है, क्लोराइड होता है उसके साथ मिलके बहुत आसानी से जाता है, पोटेशियम होता है उसके साथ मिलके बहुत आसानी से अंदर जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए साथ में ये क्या करते हैं, ये
वाटर को तो निकालते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं, ये पोटेशियम को, क्लोराइड को और क्या कहते हैं सोडियम को, इनको पहले निकालते हैं। जब ये इनको रोक दिया जाता है तो वाटर भी बहुत आसानी से अंदर नहीं जा पाता है, बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट में वापस जाता है। तो ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इट प्रिवेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम को रोक लेता है, पोटेशियम को बाहर नहीं निकलने देता है, यानी उसको रीएब्जॉर्ब होने देता है। समझ रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। अब इसका यूजेस क्या है, तो हाइपरटेंशन में देते हैं, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ गया तो आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरी वजह से भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, नहीं, बल्कि किसी और वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड का वॉल्यूम कम कर देंगे, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। समझ रहे हैं, एडिमा है, कहीं पे रिटेंशन हो रहा है वाटर का, फ्लूइड का, समझ रहे हैं, एब्डोमेन में हो रहा है, पैरों में हो रहा है, वाटर वहाँ पे जमा होने लगता है तो उसमें देते हैं तो वो निकालता है। ऐसी पॉइजनिंग हो गई, जैसे कि किसी ने जहर को पी लिया या खा लिया, बहुत औरतें बहुत ज़्यादा मतलब फिनाइल पी लिया हो, कुछ इस टाइप की चीज़ें बहुत पीती रहती हैं। कल हॉस्पिटल गया था तो देखा कि एक पता नहीं कौन सी पत्ती होती है वो लेके आएगा, इसको खा लिया इसने, और क्या है उसकी हालत ख़राब है। तो ये होता रहता है। तो पॉइजनिंग, तो अगर जैसे मान लीजिए पेट के अंदर है पॉइजन तो उसको उल्टी करवा देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जस्ट खाया उसको उल्टी करा के निकालते हैं, समझ रहे हैं। और मान लीजिए अगर क्या कहते हैं वो स्टोमक से नीचे चला गया, इंटेस्टाइन के अंदर अभी रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो मतलब एक अंदाज़ा लगाया जाता है, तो फिर क्या उसको मतलब ऐसी दवा देते हैं कि डायरिया हो, जल्दी जल्दी नीचे से निकल जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर रीएब्जॉर्ब होकर वो चीज़ें, वो डेंजरस चीज़ है, वो पॉइजन अगर ब्लड के अंदर आ गया तो अब डायूरेटिक देते हैं ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन में घूमता ना रहे और हमारे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज ना करता रहे। तो इसलिए जल्दी जल्दी से क्या है उसका ब्लड का वाटर निकलवाते हैं और किडनी उसको भी पॉइजन को भी क्या है छान छान के बाहर निकालती है, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। डायबिटीज़ में भी देते हैं, डायबिटीज़ में भी अक्सर क्या होता है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और डायबिटीज़ में देते हैं तो उससे ग्लूकोज को भी क्या है बाहर निकालती है दवाएँ, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं तो उस कंडीशन में ब्लड का वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, और कुछ किडनी की बीमारियां हैं तो उस कंडीशन में भी देते हैं, ठीक है। तो 3 के बारे में आपने पढ़ा था, ये उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। ऊपर जो 3 है आपके कौन कौन से, थायाजाइड्स, पोटेशियम डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स। चौथा क्या था आपका, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, कौन सा था, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, इसके एग्जाम्पल आइसोसोर्बाइड और मैनिटोल। अब ये जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती हैं इनका पूरा एक मैकेनिज्म है, ऑस्मोसिस के तरीके पे ये काम करती हैं, समझ रहे। तो उसमें डिटेल में नहीं जाना आपको, सिर्फ इतना रखिए कि दीज ड्रग्स इंक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम, ये क्या करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं, यानी हमारे ब्लड के अंदर वाटर का वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं ये, ठीक है ना। और फिर क्या करती है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी, और ब्लड के फ्लो किडनी की तरफ बढ़ा देती हैं। पहले तो बॉडी से क्या है, मतलब मान लीजिए आंखों में पानी भर गया है तो वहां से निकलवा के उसको ब्लड के अंदर भेज दिया, ठीक है ना। और फिर उसको क्या कर रहे हैं, ब्लड का फ्लो किडनी की तरफ बढ़ा दे रहे हैं ताकि वहां जाएंगे तो फिल्ट्रेशन होगा, समझ रहे हो। फिर वहां जाने के बाद जब किडनी में ब्लड पहुंचता है तो वहां पे फिर क्या होता है, वहां से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करती हैं, रोक देती हैं, यानी वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देंगी। तो फिर क्या होगा, किडनी से होते हुए फिर कहाँ निकल जाएगा आपके क्या कहते हैं ब्लेडर के अंदर, यानी यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और फिर वहां से क्या यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। अब इसको कब यूज करते हैं, तो दे कैन बी यूज टू रेड्यूस इंट्राक्रेनियल, खोपड़ी ओपड़ी जो हमारा क्रेनियम है ना, वहां पे अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, यानी पानी वगैरह जमा हो रहा है, या इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आदमी को ग्लूकोमा हो जाता है, आंखों के अंदर आंखों का जो क्या कहते हैं प्रेशर है वो बढ़ जाता है, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। जब यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फ्लूइड का मतलब क्या कहते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, क्या कहते हैं जो वहाँ के ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोमा। तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को, मैनिटोल याद रखिएगा, ये इसका क्या है मेन एग्जांपल है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो कि ग्लूकोमा के अंदर दिया जाता है, मैनिटोल, क्या है मैनिटोल, याद रखिएगा। उसके बाद है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड और मेथाजोलामाइड। कार्बनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम, कार्बनिक एनहाइड्रेज क्या है, ये एक एंजाइम है। कार्बनिक एनहाइड्रेज क्या है, ये एक एंजाइम होता है। कार्बनिक एनहाइड्रेज क्या है, एक एंजाइम, याद रखिएगा ये क्या होता है, एक एंजाइम है, ठीक है ना। विच कन्वर्ट CO2 NH2O into HCO3 बाइकार्बोनेट। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, CO2 और H2O इन दोनों को मिला के क्या बनाता है, इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, HCO3 बाइकार्बोनेट में, और किसमें क्या कहते हैं प्रोटॉन यानी H+ आयंस में, ठीक है ना, H+ में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिडिक नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। और अगर ये क्या है ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो तो ब्लड के वॉल्यूम को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं।
तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ये दवाएं होती हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो ये क्या करते हैं, इस एंजाइम को रोक देती हैं CO2 और H2O को कन्वर्ट करने से, ठीक है ना। तो उनको क्या करती है, कन्वर्ट करने से रोक देती है। तो इस तरीके से ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन ये क्या है, बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन अगर उनको कन्वर्ट न किया जाए, वो सिस्टम है एक, वो कन्वर्ट होता रहता है अपने आप से। कभी क्या कहते हैं, एसिड को और बेस को बैलेंस करके रखता है हमारी बॉडी के। तो वही कह रहे हैं कि लेकिन इसका नुकसान क्या है, बट दे प्रोड्यूस एसिडोसिस। लेकिन ये क्या है, एसिडोसिस कर सकती है। ये जो दवाएं हैं एसिटाजोलामाइड, ये एसिडोसिस कर सकती हैं। यानी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बॉडी के अंदर रहने लग जाए तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। चूँकि कन्वर्ट होने से रोक रहा है तो एसिडोसिस हो जाता है। और दूसरे भी और क्या एडवर्स इफेक्ट मतलब आ सकते हैं। इसीलिए इन क्या इस टाइप के जो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं उनको डायरेटिक के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता। ये यूज्ड कर लीजिए, इनको क्या है, डायरेटिक के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है। छठा जो क्लासिफिकेशन था आपका वो क्या था, जेंथिन। क्या था, जेंथिन। इसका एग्जांपल क्या था, थियोफाइलिन। दिस ड्रग इंक्रीज द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। तो ये जो दवाएं होती हैं क्या करती हैं, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन को बढ़ा देती हैं। और फिर क्या करती हैं, इस तरीके से क्या है, इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम। और क्या कहते हैं, यूरिन का जो वॉल्यूम है उसको ये क्या करती है, बढ़ा देती हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किडनी क्या है, उनको बाहर करती है। और मतलब जब ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है तो उतना तेज़ी से रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं। अब ये एसिटाजोलामाइड है, इनके बारे में क्या जो चीज़ें मतलब नॉर्मली रहती है वो देख लीजिए। तो इसका क्या जो स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन है वो सेम रहेगा सबका। इस टेबलेट और कैप्सूल आते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें याद भी नहीं होती हैं ये सब। डायामॉक्स इसका क्या पॉपुलर ब्रांड नेम है। ये जो फ्यूरासिमाइड है इसका एक स्ट्रक्चर है, याद कर लीजिएगा। और ये अगर याद हो जाए तो कर लेना, ठीक है। और इसका क्या, लेसिक्स, ये बहुत चलता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, लेसिक्स। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। लेसिक्स बहुत ज़्यादा चलने वाली दवा, मतलब इसका ब्रांड नेम जो है फ्यूरासिमाइड का। कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर वाला, हाइपरटेंशन वाला है, तो ये क्या है, लेसिक्स उसको लिखी जाती है खास तौर से हॉस्पिटल्स के अंदर। और इमरजेंसी कंडीशन में इसको दिया जाता है, यानी इंजेक्शन के फॉर्म में लेसिक्स 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 खूब चलता है दवा के, ठीक है ना। ब्यूमेटानाइड तो ब्यूमेक्स करके आता है। इनके यूजेस मैंने बता दिए हैं आपको सबको, ठीक है ना। ब्यूमेटानाइड ब्यूमेक्स करके आता है, इसका टेबलेट आते हैं। और क्या, क्लोरथालिडोन, इसका टेबलेट आता है। हाइग्रोटोन आता है, क्या, हाइग्रोटोन। हाइग्रोटोन के नाम से ये याद कर लीजिए, ठीक है ना, हाइग्रोटोन। उसके बाद है बेंजथायाजाइड्स। क्या है, बेंजथायाजाइड्स। तो इसका एक्जना करके आता है, एक्जना, ठीक है ना, टेबलेट आता है इसका। और क्या है, मेटोलाजोन। मेटोलाजोन तो इसका टेबलेट आता है। और माइक्रोक्स करके आता है इसका पॉपुलर ब्रांड नेम। और क्या है, जीपामाइड। तो शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे इसको भी। और क्या, टेबलेट आता है। और इसका क्या था, पॉपुलर ब्रांड नेम आता है इक्वाफोरिल, ठीक है ना, स्पाइरोनोलेक्टोन। अब ये जो यहाँ पे मैंने दिया है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, इसको ना आप सब में किसी का भी अगर पूछे तो ये पांचों पॉइंट उसके अंदर एंड कर देंगे, ठीक है ना। इसका क्या कहते हैं, टेबलेट आता है और कैप्सूल भी आता है इसका। और इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम याद कर लीजिए, एल्डेक्टोन। क्या है, एल्डेक्टोन। तो ये 8 हो गए आपके। अब ये इसके क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो देख लीजिए। तो क्या है, डिफाइंड डायूरेटिक्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइंड डायूरेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन डायूरेटिक्स विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ में क्या है, आप डायूरेटिक के क्या कहते हैं, डायूरेटिक के ऊपर एक नोट लिखना है। क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, लिखना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरासिमाइड, या केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर दे सकता है। हाँ, यहाँ दे दिया ना, केमिकल नेम एंड यूजेस भी बताना आपको। और क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायूरेटिक्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डायूरेटिक्स के यूजेस क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर था आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।